अगर मैं आपसे पूछूं, क्या एक ताकतवर राजा के साथ एक इंटेलिजेंट आम आदमी लड़ के जीत सकता है, तो बदले में आपका आंसर क्या होगा? शायद आपका आंसर ये हो सकता है कि जीतेगा राजा, बिकॉज उसके पास सेना है। लेकिन मैं कहता हूं राजा नहीं, वो अकेला इंटेलिजेंट बंदा जीतेगा। आज मैं आप सबके सामने एक बात प्रूफ करके ही रहूंगा कि बल से भी ज्यादा समझदारी ज्यादा ताकतवर होता है। बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो से तुम्हें एक इंपॉर्टेंट सीख मिलेगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एक कहानी सुनाता हूं, इस कहानी को ध्यान से सुनो। मैग्नस नाम का एक राजा था जो अपने रानी से बहुत प्यार करता था। अगर रानी की तरफ कोई भी आंख उठाकर भी देखता था तो राजा उसे सूली पर चढ़ा देता। इतना प्यार था रानी के लिए। एक दिन राजा अपने सभा में ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। तभी एक बंदा राजा के सभा में आते हैं और राजा से कहता है कि महाराज, मेरा नाम रॉबर्ट है, मैं रानी को लेके कुछ इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे से एक वादा करते हो कि मुझे कुछ भी नहीं करोगे तो मैं आपसे वो बात कहना चाहता हूँ। राजा हैरान था, ऐसा क्या बात है जो मैं नहीं जानता, वो जानता है। राजा कहता है ठीक है, मैं वचन देता हूं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। अब बताओ तुम कहना क्या चाहते हो? तो उस रॉबर्ट ने कहा, महाराज मेरा एक बीमारी है, सपना देखना। मैं बहुत सपना देखता हूं और दुख की बात यह है मैं आज तक जितने भी सपने देखी हैं उसमें से ज्यादातर सपना सच हुए हैं। तो महाराज मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं फिर से कल एक सपना देखा रानी को लेके। राजा ने पूछा, कैसा सपना, अच्छा या बुरा? रॉबर्ट ने कहा, महाराज बुरा। राजा थोड़ी देर शांत रहा। फिर कुछ टाइम के बाद राजा कहता है, ठीक है सुनाओ। रॉबर्ट ने कहा, जी महाराज सुनाता हूँ। महाराज मैं कल नॉर्मली ऐसे ही खाना खा के सो गया था। फिर आधी रात को मैं सपने में देखा कि अगले 10 दिन के बाद महारानी मर जाएगा। यह सुन के राजा गुस्सा हो गया और बोल उठा, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, ना रानी को कोई बीमारी है, ना उसे किसी से खतरा है, वो बिल्कुल ठीक है। और तुम कह रहे हो कि वो अचानक बिना कोई बीमारी के, बिना कोई खतरे के ऐसे ही 10 दिन के बाद मर जाएगा। साला तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हें वचन दिया हूँ, वरना अभी तुम्हें मैं सूली पर चढ़ा देता। सेनापति, इस बंदे को अभी मेरे सामने से, मेरे सभा से धक्के मार के बाहर फेंक दो। और सेनापति वैसे ही करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि अगले 10 दिन के बाद महारानी मर जाता है। राजा सदमे में था। राजा को एक बात समझ में नहीं आ रहा था कि एक आदमी बिना कोई बीमारी के, बिना कोई खतरे के ऐसे ही अचानक कैसे मर सकता है। राजा को यह बात हजम नहीं हो रहा था। राजा को शक होने लगा कि शायद उस बंदे ने अपने बात को सच साबित करने के लिए खुद ही कुछ प्लान करके रानी को मार दिया है। राजा इतना ज्यादा सदमे में था कि उसे सही गलत समझ में नहीं आ रहा था। राजा ठान लिया कि उस बंदे को वो मार देगा। अगले दिन राजा उस रॉबर्ट को अपने किले की सबसे ऊंची मंजिल पर बने कमरे में बुलाता है और अपने आदमियों को यह कह देता है कि मैं जैसे ही इशारा करूं इस रॉबर्ट को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देना। प्लान एकदम सही था। सब लोग अपने अपने जगह पर तैयार था। रॉबर्ट राजा से पूछने लगा कि महाराज मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया? जवाब में राजा उसे इधर उधर के बातें करके उसे अपने बातों से घुमाता रहा। फिर जब राजा अपने आदमियों को इशारा देने ही वाले थे तभी राजा रॉबर्ट से एक सवाल पूछता है कि रॉबर्ट, तुम तो बहुत सपने देखते हो ना, कौन कब मरने वाला है तुम तो सब जानते हो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अपने सपने में देखा है कि तुम और कितने साल जियोगे और कब मरने वाले हो? रॉबर्ट थोड़ी देर शांत रहा, फिर जवाब दिया, जी महाराज मैं देखा हूं। राजा बोला, बताओ तुम कब मरोगे, मैं सुनना चाहता हूं। रॉबर्ट ने बोला, महाराज मैं कब मरूंगा मुझे ये तो नहीं पता, पर मैं ये जानता हूं कि जब आप मर जाएंगे उससे 4 दिन पहले मैं मर जाऊंगा। यह सुन के राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और राजा अपने आदमियों को इशारा दे ही नहीं पाते और रॉबर्ट बच जाता है। अब एक सवाल आता है, क्या सच में
रॉबर्ट वो सपना देखा था? जी नहीं, रॉबर्ट वो सपना देखा ही नहीं था। राजा के आंखों से, उसके बातों से रॉबर्ट को पता चल गया था कि राजा उसे मारने वाला है। इसलिए रॉबर्ट चालाकी से बोला कि जब आप मर जाएंगे उससे 4 दिन पहले मैं मर जाऊंगा। इस बात से राजा को रॉबर्ट पर डिपेंड होना पड़ा, क्योंकि अगर राजा रॉबर्ट को मार देता तो उसके 4 दिन के बाद राजा भी मर जाता। इस डर से राजा रॉबर्ट को मार नहीं पाया और रॉबर्ट बच गया। इसे कहते हैं एक इंटेलिजेंट बंदा। तो इस वीडियो से हमें यह सीख मिलती है कि बल से भी ज्यादा समझदारी ज्यादा ताकतवर होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।